नमस्कार। मैं राजेश कुमार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर विवेक राजपूत, आयुर्वेदाचार्य, जो हमें बताएंगे कि आयुर्वेद में प्रकृति का क्या मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि आयुर्वेद में हमेशा एक बात की चर्चा होती है कि प्रकृति क्या है, कि ये इस प्रकृति का है, ये इस प्रकृति का है, कोई वायु प्रकृति का, कोई पित्त प्रकृति का, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में प्रकृति शब्द का क्या तात्पर्य है। आयुर्वेद में प्रकृति मतलब बोला है देह से सहज लक्षणम। मतलब क्या कि जो देह का जो लक्षण है, मतलब देह की हमारी जो हलचल है या बोली भाषा है उसके बारे में हम एक ज्ञान रखते हैं और उससे ही हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब क्या? सहज भाव, मतलब जो सहज रीत्या हमें आदमी के हाव भाव से समझ में आता है उसे हम प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति कितने प्रकार की होती है? जैसे हम जो हमने सुना है, हमने तो ये सुना है कि वात पित्त कफ प्रकृति होती है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः प्रकृति वातज, पित्तज, कफज होती है। और अभी कैसा होता है कि वात पित्तज, कई लोगों की वात पित्तज होती है, वात कफज होती है या कफ पित्तज होती है। ऐसे उसके 6 से 7 प्रकार हो जाते हैं प्रकृति के। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रकृति है किसी भी व्यक्ति की जन्मजात होती है, ये बनती है? अगर बनती है तो किस तरह बनती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। प्रकृति यह जन्मतः तैयार होती है जब मतलब बचपन अपना जो ये पुरुष बीज और स्त्री बीज है, इन दोनों का जब समागम होता है उस वक्त का जो कालावधि है, उस वक्त का जो ऋतु है, और उस वक्त माता की और पिता की जो कुछ उनकी मानसिकता है उसके ऊपर यह निर्भर होता है कि कौन सी प्रकृति वो बच्चे की होनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसमें क्या हेरिडिटी भी डिपेंड करता है कि हेरिडिटी आती है प्रकृति किसी व्यक्ति की? हेरिडिटरी तो नहीं बोल सकते, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो माता पिता का खान पान है, माता पिता की जो देह की बोली है, वो बच्चे के अंदर आती है, तो उसके डॉक्टर वजह से प्रकृति बनती है। तो डॉक्टर साहब, हम ये कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति किस प्रकृति का है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसा है, अभी बहुत बार हमने देखा है कि कोई एक आदमी है, शांत नहीं बैठ सकता है, उसकी कहीं ना कहीं हाथों की हलचल चलती है, पैरों की पैर हिलाते रहेगा। ऐसा कोई आदमी रहता है तो हम तुरंत बोलते हैं अरे ये तो वातज प्रकृति का आदमी है। कोई आदमी रहता है बहुत सुस्त सा पड़ा रहता है, उसको कोई मतलब टेंशन नहीं लेता है कोई चीजों का ज्यादा, तो यह होता है कफज प्रकृति का आदमी। और कोई पित्तज प्रकृति का आदमी जो रहता है उसमें कोई गुस्सेल सा रहता है, बहुत बात बात में गुस्सा आता है, बहुत उसका स्ट्रिक्टनेस बहुत रहती है उसके अंदर। मतलब ये चीज मेरी यहाँ पर है तो यहाँ पर ही होना है, वो दूसरी जगह पर हिल गई तो उसको गुस्सा आने लगता है, तो ये हो गया पित्तज प्रकृति का आदमी। तो ऐसे तीनों में डिफरेंशिएशन होता है। तो डॉक्टर साहब, इन तीनों का मिलके भी कॉम्बिनेशन बनता है प्रकृति का? तीनों का मिलके भी कॉम्बिनेशन होता है। कोई लोग कैसे रहते हैं कि वात पित्तज अगर रहेगा तो उसमें कैसा रहेगा, थोड़ी हलचल उसका ज्यादा रहेगी, पर उसको गुस्सा भी उसी प्रमाण में आएगा। ऐसे भी रहेगा। कोई रहेगा कफज और पित्तज रहेगा तो उसमें थोड़ा बहुत गुस्से का प्रमाण भी रहेगा, और थोड़ा बहुत उसके अंदर शिथिलता, शांतता, उसका स्वभाव थोड़ा बहुत शांत भी रहेगा। तो ये सब चीजें होती है। आयुर्वेद में प्रकृति के बारे में जानना क्यों जरूरी है? कैसे आम आदमी के लिए प्रकृति के बारे में जानना इतना भी कुछ जरूरी नहीं है। ये वैद्य के बहुत काम की चीज है प्रकृति जानना। मतलब कोई अगर आदमी हमारे क्लिनिक में आता है तो उसकी देह यष्टि कैसी है, वो बहुत पतला सा है, सुकड़ा सा है, और आते ही उसका कुछ तो भी बहुत बात कर रहा है, बहुत उसका हलचल कर रहा है, तो हम उसके हिसाब से जानते हैं ये वातज प्रकृति का है। तो उसको वातज जो बीमारियां है वो उसको ज्यादा पैमाने में होने की चांसेस रहते हैं। अगर कोई आदमी आता है थोड़ा सा पित्तश प्रकृति का है, बहुत गोरा गोरा सा दिखने में है उसके, और थोड़ा बहुत उसका बोलने का ढंग जो है थोड़ा गुस्से वाला रहता है, तो हम उसको समझते हैं ये पित्तश प्रकृति का है। और कोई आदमी ऐसा आता है कि आया और क्लिनिक में आके कुछ बोल रहा ही नहीं है, आके बैठा हुआ है, तो हम उसको समझ ले कि यार थोड़ा कफ प्रकृति का लग रहा है मुझे। तो ऐसा अगर प्रकृति का आता है तो उसके प्रकृति से हम उससे बात करने का ढंग समझ लेते हैं, उससे हम ट्रीटमेंट कैसी करनी चाहिए उसके बारे में समझ लेते हैं, उसका मतलब
खान पान कैसा होना चाहिए इसके बारे में समझ लेते हैं, या उसको आगे चल के बीमारियां कौन सी हो सकती है और कौन सा उसका पंचकर्म उसके लिए इफेक्टिव रहेगा, यह हम इसमें जान सकते हैं। ये वैद्यों की बहुत काम की चीज है प्रकृति जानना। अभी रहता है सामान्य आदमी के लिए, अगर हम सामान्य आदमी के बारे में अगर सोचते हैं कि भाई उनके लिए क्या जरूरी है, तो हमें समझ में आता है। बहुत बार क्या होता है कि एक आध आदमी बहुत ज्यादा गुस्से वाला रहता है, थोड़ा सा गुस्से स्वभाव रहता है उसका, बात बात पर उसको गुस्सा आता है। बहुत बार उसका रहता है कि भाई ये चीज मेरी यहाँ पे रखी थी, वो इधर क्यों रख दी, इसलिए उसका गुस्सा चढ़ जाता है। तो ये अगर हमें समझ में आता है तो हम उसको समझ सकते हैं कि भाई नहीं, इसका प्रकृति ही ऐसा है और ये ऐसा ही इसका स्वभाव रहने वाला है, ये कंटिन्यू रहने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत बदल हो सकता है वो पंचकर्म करने से या फिर योग और साधना करने से, थोड़ा बहुत उसमें अंदर कंट्रोल ला सकते हैं, बट इट कैनॉट बी डिमिनिश्ड, उसको खत्म नहीं कर सकते हम। तो ये उसका स्वभाव जानने के लिए हमें बहुत जरूरी होता है। तो अगर कोई बीमारी होगी तो अक्सर क्या ये हो सकता है कि जैसे कोई वात प्रकृति का है उसे पित्त प्रकृति की बीमारी या रोग हो सकता है? नहीं, जैसे अभी कोई बीमारी है पित्त प्रकृति के आदमी को, अगर ज्वर हम समझ लेते हैं, ज्वर ये पित्त प्रधान व्याधि बोला हुआ है। अगर पित्त प्रधान व्याधि है तो वो पित्त प्रकृति को ज्यादा तकलीफ देगा, थोड़ा ज्यादा उसको ज्यादा पैमाने में रहेगा। वैसे ही वातज व्याधि, अगर कोई को संधिवात है, आम वात है, तो ये जो वातज बीमारियां है, वातज प्रकृति के आदमी जो रहेगा उन्हें उनको ज्यादा पैमाने में उनको तकलीफ होगा उसका, ये उसमें हम जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे अगर कोई आपके पास पेशेंट आया या रोगी आया तो कई बार ये कंफ्यूजन भी हो सकता होगा कि हाँ भाई वो दिख तो उसकी आते वातज प्रकृति या कफ प्रकृति की रही है लेकिन एक्चुअल में वो पित्त प्रकृति का है, लेकिन बीमारी की कंडीशन में कुछ ऐसा है कि तो ऐसा भी कुछ कंफ्यूजन होता है वहां पर? ये देखिए यही तो वैद्यों की कला होती है, मतलब हम अपनी प्रकृति वैद्य से जान सकते हैं। अब हमारे पास अगर कोई आता है तो उनके कुछ स्पेसिफिक लक्षण बताए ग्रंथों में, उनके हिसाब से हम ये करते डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रकृति का आदमी हो सकता है। तो कभी कभार हो सकता है थोड़ी बहुत भूल हो सके, बट ज्यादातर वैद्य लोगों का इतना पढ़ाई रहता है कि उसमें वो भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। हम किसी व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये कहाँ तक उसके लिए फायदेमंद है? देखिए अभी कैसा है, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं अभी, और बात करते वक्त अगर मुझे आपकी प्रकृति अच्छे से समझ में आ रही है तो मैं आपसे वो ढंग से बात करूंगा जो ढंग से आपको चाहिए जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जब हम प्रकृति किसी की समझ जाते हैं तो हम उस आदमी से उस ढंग से बात करते हैं, उसको क्या चाहिए हमें समझ में आता है, और उससे हमें क्या बात करनी है, उससे हम कैसे रूटीन हम उसको फॉलो करवा सकते हैं, मतलब उसकी मानसिकता हमें अच्छे से पता चलती है प्रकृति से। तो ये बहुत जरूरी होता है, और इससे इसके वजह से क्या होगा, तो ट्रीटमेंट में हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ये जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयां होती हैं, ये भी वातज पित्तज और कफज प्रकृति के हिसाब से बनी होती हैं? हाँ, मेडिसिन कैसा है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी रहती है कि वो स्पेसिफिक डिसीज को, स्पेसिफिक कंडीशन को कम करने में आ जाती है। तो जैसा कि कोई एक मेडिसिन है तो वो पित्त को कम करने में बहुत कारागिर होती है, तो हम वैसे पित्त प्रकृति के आदमी को हम दे सकते हैं, या फिर पित्त दोष जिसमें बढ़ गया है उसमें हम ये मेडिसिन काम करवाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे आपने अभी एक बात बताई कि पित्त दोष बढ़ गया, अगर जैसे सपोज दैट एक व्यक्ति आपके पास आया वो वातज प्रकृति का लेकिन उसमें पित्त दोष कुपित हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? नहीं, अभी ट्रीटमेंट तो हम उसके हम दोषों के ऊपर ही करते हैं, बट प्रकृति से सिर्फ हम जान लेते हैं कि भाई ये प्रकृति कैसी है, और उसके बाद में हम उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। प्रकृति सिर्फ हमें आदमी के मेन स्वरूप के बारे में, उसका जो एक्चुअल स्वरूप है उसके बारे में हम पता करवाते हैं। दोषों से हम उसको क्या करते हैं, दोष मतलब क्या है, कुपित तो जो दोष है उनके बारे में हम स्टडी करके हम उसके बारे में हम मेडिसिन देते हैं। प्रकृति के ऊपर चिकित्सा नहीं हो सकती। अच्छा, वो जो दोष होंगे वो अलग तरीके से होगी, चिकित्सा दोषों के ऊपर होगी, प्रकृति से हम उस व्यक्ति की मानसिकता को जान के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब क्या बराबर। किसी व्यक्ति की प्रकृति को, जो आपने कहा कि जैसे जन्मजात जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं या माता पिता के उनसे मिलती है हमें, तो क्या इसे हम बदल भी सकते हैं? नहीं, प्रकृति किसी भी आदमी की बदल नहीं सकती। जैसे आपने अभी बताया कि पित्त प्रकृति वाले को गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से को किस तरह शांत कर पाएगा फिर, क्योंकि अगर वो पित्त इसके प्रकृति लिए का। इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म की थेरेपीज बताई है, जैसे कि शिरोधारा, अगर योगासन या फिर इसमें प्राणायाम वगैरह करेंगे
तो हमें इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मतलब प्रकृति हमारे कंट्रोल में रह सकती है। प्रकृति कंट्रोल में नहीं बोल सकते हम लोग उससे, बट हम उस चीज के लिए मतलब जो गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है उसमें हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन नॉट पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते प्रकृति, मतलब ट्रीट करने की जरूरत नहीं है उसमें। हमें वो चीज वैसा है, वो सहज भाव है, वो स्वभाव है, वो वैसा ही रहने वाला है। प्रकृति और भी रहती है, मानसिक प्रकृति भी आती है, उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे 3 प्रकृति मानस भाव में भी बताया गया है। और भी प्रकृति के भाव पर आते हैं, उसमें वातज, पित्तज, कफज, ये तो हो गए। और भी आते हैं, उसमें आते हैं पंच महाभूतों के आधार पर। बट ज्यादातर हम आयुर्वेद में वात, पित्त, कफज ये प्रकृति के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। बाकी जो है मतलब ये पंच महाभूता के हिसाब से, और जो है अपना सत्व, राजस और तामसिक जो प्रकृति है उसके बारे में थोड़ा कम सोचा जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें प्रकृति के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो खान पान है उसकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए या अलग भी वो खान पान ले सकता है? जैसे कोई वातज, आपने जो बताया वातज प्रकृति का है, अगर वो पित्त प्रकृति का खाना लेता है तो क्या उससे नुकसान होगा या सही है उसके लिए? बहुत खूब प्रश्न पूछा है आपने। ये ऐसी बात है, अगर वातज प्रकृति का आदमी है और उसका आहार बहुत वातज है, वात वृद्धिकर आहार है, मतलब वात बढ़ाने वाला आहार है, तो उसको वात की व्याधियां बहुत जल्दी से हो सकती है या फिर उसको ज्यादा पैमाने में हो सकती है। तो इसके लिए उसने वातज आहार कम करके कफज आहार अगर लेता है तो उसमें थोड़ा सा जो देह कार्य बोलते हैं, मतलब पतलापन जो है उसके शरीर का, वो थोड़ा सा बहुत हो सकता है। वो आदमी थोड़ा सा जाड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है, ऐसी भी बातें है। दूसरी बात, अगर कोई पित्तज व्यक्ति है जिसमें पित्त प्रकृति ज्यादा पैमाने में है, तो उसको अगर हमें कफ प्रदान जो आहार दिया जाए तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारी जैसे डेली रूटीन की हम एक्सरसाइज, आसन, व्यायाम, प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी क्या हमें अपनी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसा है मालूम है, अगर हम हमारी प्रकृति जानते हैं और उसके हिसाब से हमारा डेली रूटीन रखते हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी व्यायाम वगैरह या फिर हमारा योगा प्राणायाम, ये सब चीजें अगर हम हमारे प्रकृति के हिसाब से अगर करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये वातज प्रकृति के लिए जो एक्सरसाइजेज होती है वो अलग टाइप की होनी चाहिए या पित्तज के लिए अलग टाइप की होनी चाहिए, या एक जैसी कर सकते हैं सामान्य तीनों प्रकृति के लोग? नहीं, इसमें अगर हम प्रकृति के हिसाब से अगर हमारा रहन सहन है या फिर एक्सरसाइजेस है अगर हम अलग अलग करते हैं तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा हमें। जैसे कि वातज प्रकृति है उसमें चल गुण ज्यादा रहता है, मतलब उनके अंदर मोबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है वातज प्रकृति के व्यक्तियों में। अगर हम उनको ज्यादा एक्सरसाइज बताते हैं, ज्यादा उनसे एक्सरसाइज करवाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी उस चीज की। अगर उनसे हम योगा प्राणायाम करवाएंगे या मेडिटेशन करवाएंगे तो उनके अंदर जो स्थिरता है उस स्थिरता का गुण ज्यादा बढ़ेगा और उनमें अच्छे रिजल्ट हम पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह हम आपसे और विषयों पे अच्छी जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।